हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी मकोजी सकपाल था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, और उनकी माँ का नाम भीमाबाई सकपाल था। भीमराव अंबेडकर जी महर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो उस टाइम पे सबसे लो कास्ट मानी जाती थी। लो कास्ट का होने के कारण भीमराव अंबेडकर जी को हर चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो। उनकी शुरू की शिक्षा अपने पास के स्कूल से शुरू हुई। उन्हें अपनी क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, जहाँ टीचर का बहुत कम ध्यान जाता था, और जब उन्हें प्यास लगती थी तो उनका कुएं पे जाना मना था, क्योंकि वो लो कास्ट के थे। इसीलिए उन्हें पियोन से पानी मांगकर पीना पड़ता था। लेकिन जिस दिन पियोन नहीं आता था, उस दिन उन्हें प्यासे ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। मतलब इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी B.R. अम्बेडकर जी ने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। यहाँ हमें B.R. अम्बेडकर जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि जो चीज़ उन्हें करनी है वो करनी है, चाहे उसमें जितनी मर्जी मुश्किलें आए। और यहाँ पे हमें B.R. अम्बेडकर जी की पढ़ाई को लेके लगन देखने को मिलता है। 1897 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन के लिए एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एनरोल कर लिया। 1907 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करी, एंड 1912 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और 1913 में उनको एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो अमेरिका गए और उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 1915 तक। 1916 में वो लंदन गए और वहाँ से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी, और उसके बाद 1917 में वो दोबारा भारत वापस आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ लॉयर उन्होंने काम किया। और उन्होंने लो कास्ट वाले लोगों को भी एजुकेशन के लिए एनकरेज करा। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करवाई और बहुत सारे मूवमेंट करवाए इन्होंने। भीमराव अंबेडकर जी अनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने वो खुद फेस करी थी। और जब हम किसी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें समझ आती है कि वो चीज़ होती क्या है। और जितने भी पॉसिबल एफर्ट हो सकते थे उसको रिमूव करने के लिए वो उन्होंने डाले। भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी समाज को सुधारने में और लोगों की भलाई में लगा दी। जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि वो ना सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। 25 सितंबर 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट साइन करा फॉर द रिजर्व सीट्स ऑफ द लो कास्ट पीपल। ये भी उनका एक एफर्ट था इक्वेलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगस्त 1947 में उन्हें कांग्रेस द्वारा भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया और एक नया इतिहास रचा, जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। एट लास्ट 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो आज भी ज़िंदा है हमारे दिलों में।